तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। यदि आप चित्रकला का पेपर दे चुके हैं तो अपनी आंसर आज यहाँ से मिला सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 2025 का जो पेपर आया हुआ था उसका हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो चलते हैं, फटाफट हम आंसर को बताते हैं। यदि आप भी चित्रकला का पेपर दे के आए हैं तो प्लीज़ आंसर को मिला लीजिए, आपको कितना नंबर मिला। तो यहाँ पर 40 जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है उसको हम आज सॉल्यूशन के साथ बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि काला रंग किस श्रेणी में आता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन सही है बस उसी को बताएंगे, यानी कि डी ऑप्शन तटस्थ रंग श्रेणी में आता है। ठीक है, यहाँ पर एक इंग्लिश में रहेगा और एक हिंदी में रहेगा। ठीक है, तो इंग्लिश वाले ये अटेम्प्ट कर सकते हैं और हिंदी वाले ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को जल्दी जल्दी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि सफ़ेद रंग में लाल रंग मिलाने पे कौन सा रंग बनता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुलाबी रंग बनेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर तीसरे की बात करें कि निम्नलिखित में से तटस्थ रंग कौन सा है, जैसा कि अभी हम इसके पहले, यानी कि अब बी ऑप्शन हो जाएगा सफ़ेद, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम तीसरे की बात करें कि इंद्रधनुष रंग क्रम, यहाँ पे चौथा है कि इंद्रधनुष रंग क्रम में प्रथम रंग कौन सा होता है, यानी कि जो इंद्रधनुष होता है उसमें प्रथम रंग कौन सा होता है। प्रथम रंग यानी कि बैगनी, एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। यदि आप किए हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका कौन सा सही है और कितने % आप सही करके आए हैं, तो हमारे साथ आप आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पाँचवीं की बात करें कि नीला रंग किस श्रेणी में आता है। जो नीला रंग है वो किस श्रेणी में आता है, यहाँ पे है अग्रगामी, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे छठवां की बात करें, हरा रंग किस प्रकार का होता है। जो हरा रंग है वो किस प्रकार का होता है, यानी कि शीतल, एकदम बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। छठवां की भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले की देखते हैं, 7वें नंबर की। तो यहाँ पर 7वां है कि 2 वर्गों को मिश्रित करने पर प्राप्त वर्ग कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द्वितीयक। ठीक है, 7वां का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आपका भी सही है तो लाइक करते रहना। ठीक है, यहाँ पर 8वीं की बात करें कि कौन से रंगों का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है। तो आप जैसे जानते ही है कि यहाँ पर सी ऑप्शन। इसके पहले मैं जो वीडियो बनाया था चित्रकला का वो 100% यहाँ पर छपा हुआ है, तो हमारा पिछला वीडियो आप मिला सकते हैं कि 100% आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगला 9वां की बात करें कि रंगों के संबंध में सही व्यक्ति कौन है, यानी जो रंगों के संबंध में सही व्यक्ति कौन है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो ओस्टवाल्ड है, यहाँ पर ए ऑप्शन ओस्टवाल्ड है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर नीला और लाल रंग मिलाने से प्राप्त होता है, यानी कि नीला जब लाल मिला देंगे तो कौन सा रंग प्राप्त होगा, यानी कि बैगनी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आपका आंसर करेक्ट हो रहा है तो लाइक करना और हमारे साथ आंसर देते रहना। ठीक है, यहाँ पे द्वितीय रंग किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। जो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से। ठीक है, अब यहाँ पे 11वां हुआ। अब हम 12वां की बात कर लेते हैं। आलसी तेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी ऑप्शन करेक्ट है कि तेल रंग के लिए। ठीक है, आलसी तेल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 12वां की बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ईजल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि चित्रकारी में। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर है 14वां, काला व सफ़ेद रंग किस श्रेणी के आते हैं, यानी कि जो काला और सफ़ेद हैं वो किस रंग के श्रेणी में आते हैं। या इसका पहला ये आंसर हम बताए हुए थे, तटस्थ में आते हैं, तो इसका पहला ही क्वेश्चन था। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया रिपीट। ठीक है, अब हम अगला कोई बात करते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पे 15 नंबर है कि किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा सबसे डार्क होती है। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है 2B, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 16वां है कि शीघ्रता से किया गया रेखांकन कहलाती है। जो शीघ्रता से किया गया रेखांकन कहलाती है स्केच, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो। यदि आपका ऑप्शन करेक्ट है तो हमारे वीडियो के साथ आप कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा। ठीक है, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी करते रहिएगा। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 17वां क्वेश्चन की बात, यहाँ पे जो अजंता की गुफाएं है वो कहाँ पर है। महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यदि आपका सही है तो लाइक जरूर करना। यहाँ पे है 18वां क्वेश्चन, किस रंग में प्रकाश की मात्रा अधिक होती है। किस रंग में प्रकाश की मात्रा अधिक होती है, यानी कि पीला में, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 19वां की बात करें, रौद्र रस का वर्ण निम्न में कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर लाल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी। ठीक है,
अब यहाँ पर बिसावा बिसावा की बात करें कि निम्न में से कौन सी पेंसिल हार्ड होती है, ठीक है। तो 2H की पेंसिल जो है हार्ड होती है, ठीक। यहाँ पर बिसावा क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पर बिसावा मैंने बता दिया है। ये रहा 20 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे अथवा जो दिया गया है प्राविधिक कला में, इसका भी आई है, हम टेक्निकल ड्राइविंग क्वेश्चन है तो हम इसको भी आए सोल्यूशन देंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें कि निम्न में से कौन सा अधिक कोण है, ठीक है, जो कौन सा अधिक कोण है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी जो 180 अंश है उसको हम अधिक कोण बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर दूसरे की बात किया जाए तो दूसरा है कि 60 अंश के प्रत्येक कोणों से बने त्रिभुज को कहते हैं, जो 60 अंश के है प्रत्येक कोण की त्रिभुज को हम क्या कहे हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन दूसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा को फटाफट देखते हैं। तो यहाँ पर तीसरा है कि 1 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे तीसरा है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको पता ही है 1 मीटर में यहाँ पर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, जो 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर चौथा है कि किसी आयत की 2 संलग्न भुजाओं के मध्य कितनी कोण को होता है, ठीक है। जो 2 आयत रहता है उसके भुजा, जैसे कि आयत आप लोग जानते ही हो कि एकदम इस तरीके से आयत बनता है। यहाँ पे अगर बता दें इस तरीके से आयत बनता है तो सबके बीच में 90-90 कोण का अंतर रहता है। तो यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 90 अंश का कोण। यहाँ पे यहाँ पे पाँचवा है कि समकोण कितने अंश का होता है। जैसा कि आपको पता है कि 90 अंश का कोण को हम कहते हैं समकोण, ठीक है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, यहाँ पर छठवें क्वेश्चन की बात करें, 2 बिंदुओं को मिलाने से निर्माण होता है, यानी कि एक रेखा निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर सातवें की बात किया जाए कि यहाँ पर है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा जो होती है सभी आपस में बराबर होती हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सातवां का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर नहीं है, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन की बात करें कि यहाँ पे 9वां है, वृत्त की परिधि के आंशिक भाग को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर चाप बोलते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर है 10वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल को किस इकाई में लिखा जाता है। जो क्षेत्रफल है किस इकाई में लिखा जाता है, यानी कि क्षेत्रफल का इकाई जो होता है वर्ग मीटर होता है, ठीक है। यहाँ पर 10वां की बात हुआ, यहाँ पर 11वां की बात होगा। व्यास त्रिज्या से कितने गुना ज़्यादा होता है। जो व्यास होता है वो पूरा बड़ा होता है और त्रिज्या जो होता है आधा होता है, यानी कि यहाँ पे अगर त्रिज्या आधा है तो व्यास क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना, ठीक है। अब यहाँ पर अगले की बात करें, देखिए 12वां क्वेश्चन, किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा व्यास को बांटता है 1:2 के अनुपात में, ठीक है। 1:2 के अनुपात में जो जीवा होता है बांटता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन की बात किया जाए 13वां, किसी वृत्त का केंद्र पर कोण बनता है। जो वृत्त जो एक प्रकार से वृत्त ऐसे बनता है, तो यहाँ पर देखिए चारों तरफ बनेगा, तो ये इसको जब जो घुमाव होगा वो कितने अंश का होता है, 360 अंश, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर 14वां है कि 4 रेखाओं से घिरी आकृति कहलाती है। देखिए 4 रेखाएं ऐसे इस तरह 1 2 3 4 हुई है, तो इसको हम बोलते हैं आयत, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 15वां की बात करें, किसी संपूर्ण कोण का अंश होता है। संपूर्ण कोण जानते हैं आप 360 अंश का होता है। संपूर्ण कोण का मतलब पूरा कोण, यानी कि एक चक्कर का जो कोण हुआ उसको बोलते हैं संपूर्ण कोण। यहाँ पर है यहाँ पे है 16वां, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, यानी कि 8 रंग होते हैं, ठीक है। इसके पहले हम बताए हैं, सेम वही क्वेश्चन आया हुआ है। लोगों ने कमेंट भी किया कि सर आपने जो बताया है वो पूरा आया है। तो यहाँ पर है 17वां की बात करें, 180 अंश को कोण के क्या कहते हैं। जैसे कि हम बता दें अधिक कोण कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगले की बात करें 18वां में, निम्न से कौन सी आकृति विलोम सप्त त्रिभुज को दर्शाती है। सॉरी यहाँ पे है, जो निम्न में से कौन सी आकृति विलोम त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज ऐसे बनता है, तो विलोम के मतलब कह रहा है कि इस तरीके से त्रिभुज, सॉरी यहाँ पे आगे इस तरीके से ऊपर कर देते हैं, इसको कहते हैं विलोम त्रिभुज। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है 19वां, एक वृत्त में अधिकतम कितने केंद्र होते हैं। जो वृत्त होता है उसमें एक ही केंद्र होगा, तो एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर है 20 नंबर, निम्न में से न्यून कोण किसको कहते हैं। 45 अंश को न्यून कोण बोला जाता है, ठीक है। ये रहा 20वां, टोटल 20 क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। यदि आप कमेंट करके बताइए कि आपका कितना % सही है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राकृतिक के जो ड्राइंग है आप बनाए ही होंगे, तो इसको हम नहीं बताएंगे। बाकी हम 20 क्वेश्चन जो बहुविकल्पी था उसको बता दिए हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना % सही गया है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना।